प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ तौर पर यह कहा कि जनता उन्हें 400 पार कराने जा रही है। ये दुलार है, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर अब इस वक्त काशी में मौजूद है, नामांकन भरते हुए। आपको बता दें कि बनारस में 1 जून यानी कि आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। प्रस्तावक उनके साथ रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वो कल से ही प्रधानमंत्री के साथ लगातार मौजूद हैं। रोड शो में भी उनके साथ वो मौजूद थे। अभिवादन लगातार दोनों नेता जनता का स्वीकार कर रहे थे और इस वक्त भी जब नामांकन हुआ तो मुख्यमंत्री उनके साथ है। मोदी योगी की ये जोड़ी जो है वो 2019 में कमाल करके दिखा गई थी, लेकिन क्या 2024 में भी चूंकि लक्ष्य बड़ा है और एक बड़ा आंकड़ा, ऐसे में क्या ये सपना पूरा होगा? 4 जून के नतीजे तय करेंगे। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। भारत के संविधान को भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की एकता और अखंडता देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि 2014 या 2019 अगर आप देखें तो जीत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ काशी के अंदर नजर आया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को कुल वोट का 63% हिस्सा मिला था। पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे और पिछले लोकसभा चुनाव की यानी कि 2014 की चुनाव की तुलना अगर हम करते हैं तो 7.25% ज्यादा वोट मिले थे। लगातार सांसद वाराणसी से चुनते आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते आए हैं कि मैं खुद यहां पर नहीं आया, ना मुझे किसी ने भेजा है, बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल में मेरा रिश्ता मजबूत हुआ है और मुझे ये लगता है कि मां ने मुझे गोद लिया है। 2014 के रण में अरविंद केजरीवाल यहां पर कैंडिडेट रहे थे और एक बड़ी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा था। 2019 में कांग्रेस की तरफ से अजय राय, उनको भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर 2019 में अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय राय एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर दोनों बार ही कड़ी शिकस्त कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को मिलती हुई नजर आई है। और 2024 का ये जो लक्ष्य है, ये जीत का आंकड़ा कितना बड़ा होगा ये 4 जून को के नतीजे तय करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर खुद का जो बीजेपी ने टारगेट तय किया है 400 पार, ये अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी जो है वो कितनी कॉन्फिडेंट है। मोदी की गारंटी के साथ जनता के बीच जा रही है, प्रचार कर रही है और आज भी इस पल को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारियां बीजेपी ने की है। करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं काशी के अंदर। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी, वेंकैया नायडू से लेकर राजनाथ सिंह मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नामांकन इस वक्त चल रहा है और 4 प्रस्तावक, जिसमें 2 ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, प्रस्तावक रहे। और ये तस्वीरें आपको वाराणसी के कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री ने काल भैरव की दर्शन पूजन किए थे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के पूजन अर्चन करने के बाद कलेक्टर परिसर पहुंचे, नॉमिनेशन फॉर्म साइन करते हुए और उसके बाद जो प्रक्रिया पूरी होती है उसे निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ पीछे पीछे चलते हुए और ठीक जो बगल में चल रहे हैं ये पंडित गोपेश्वर शास्त्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक हैं और इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। और आज का भी जो समय है वो जाहिर तौर पर शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा गया और इसीलिए इस दिन को चुना गया, चूंकि आज मंगलवार, न सिर्फ मंगलवार बल्कि गंगा सप्तमी है। लिहाजा दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती के साथ, पूजन अर्चन के साथ उनका आशीर्वाद लेकर की। उसके बाद क्रूज पर सवार होकर उन्होंने घाटों का अवलोकन किया। फिर वो पहुंचे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर, जहां पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। चूंकि काशी में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है तो काल भैरव का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कलेक्टर परिसर। यहां पर आपको वो तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं जब
नामांकन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। पंडित गोपेश्वर शास्त्री, वैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर, ये प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक। और इसमें देखिए किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। चूंकि पंडित गोपेश्वर शास्त्री ब्राह्मण समाज से हैं, वैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी से आते हैं, संजय सोनकर ये भी चौथे प्रस्तावक जो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश बीजेपी की है। नामांकन प्रक्रिया पूरा करने के बाद खबर यह है कि एक इनफॉर्मल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के जो बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं उनके साथ रहने वाली है और फिर यहां से वो झारखंड के लिए रैली करने के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का आज दौरे का आखिरी और दूसरा दिन है। इस पल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी जी जान लगा दी है। जो पूरा काशी है इस वक्त मोदी में नजर आ रहा है, भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, फूलों से काशी को सजाया गया है। और आज नामांकन की ये प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से। 2014 में अरविंद केजरीवाल को बड़ी शिकस्त दी और 3.5 लाख के बड़े अंतर से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। इसके साथ साथ 2019 में यह आंकड़ा 4.5 लाख का अंतर पार कर गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय को बड़ी शिकस्त का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके बाद एक बार फिर अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर यहां पर आपको बताएं तो एक बार फिर अजय राय कांग्रेस की तरफ से हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन जाहिर तौर पर अपने जीत के आंकड़े को बरकरार करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक आध्यात्मिक शहर, सबसे पुराना शहर, सांस्कृतिक राजधानी इसे कहा जाता है काशी, जिसका पूरी तरह से कायाकल्प पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। खुद काशी के लोग अगर आप जाएंगे तो ये बात वो महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि अब बिन मांगे हमें बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। जो वहां पर लोकल समस्या थी, चाहे वो तारों का जाल हो या फिर गंदगी आसपास पड़ी रही हो, अब वो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। काशी कॉरिडोर एक बड़ी सौगात, जिससे कि धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा हुआ। ऐसी कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए लेकर आए हैं, चाहे वो क्रूज की शुरुआत भी हो। और आज इसी क्रूज पर देखिए, आपको पहली तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसी क्रूज पर सवार हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की थी जब जापान के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। नहीं बल्कि मोदी की काशी बन चुकी है और 14 के पहले काशी का जो रूप था ऐसा नहीं था। उन्होंने घर की तरह इसको सजाया संवारा है। यहाँ के हर जनता के आत्मा में, दिल में, दिमाग में बसे हुए हैं। उनको लोग अपने घर की तरह मानते हैं। 10 सालों में उन्होंने 101 बार वो काशी में आकर के अपने जनता से, अपने लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं और यहाँ की जनता से उतना ही कनेक्ट रहते हैं? एकदम लगता है, क्योंकि कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इतने छोटे बच्चे को क्या दिखाने के लिए लाए सर? ये आए मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने? क्या नाम है आपका? बोलो ना। बोलो। अच्छा, मोदी जी को देखा आपने? हाँ। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री जी हैं। बताओ बेटा, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छे लगते हैं आपको? फेस पहचानते हो आप उनका? फेस पहचानते हो उनका? हाँ। अच्छा, टीवी देखते हैं बच्चे। बताइए, इतनी गर्मी में आप बच्चे को लेकर आए हैं, मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? 10 साल तक आपके सांसद रहे वो, अब एक बार फिर से। जी मोदी जी यहाँ बहुत अच्छे हैं, विकास हुआ हमारे देश का। हम लोग चाह रहे हैं मोदी जी फिर से आए, 4 के पार आए, ये हम लोग यही सोचते हैं। ठीक है, चलिए। आपने तो श्री राम नाम की यहाँ पर ये अंगवस्त्र भी पहना हुआ है, तो अयोध्या राम मंदिर का भी मामला काशी में चलेगा खूब? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल जोर से चलेगा। काशी विश्वनाथ बनेगा अभी। ये प्रभु कॉरिडोर तो बन गया है, अब और क्या उम्मीदें हैं? काशी विश्वनाथ का धाम भी बनेगा। विश्वनाथ धाम भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ महिलाओं से जानते हैं। मैम, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? जी हाँ।
तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े दावे हैं बीजेपी के, आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो रूरल एरिया से रिलेटेड हो, उज्ज्वला योजना हो, लखपति दीदी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा है। आपको लग रहा है कि क्या इस बार भी 2024 में महिलाएं रिकॉर्ड मतदान मोदी जी के लिए करेंगी? कितना जोड़ पाए हैं आप रूरल, अर्बन, रिमोट एरियाज को? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे जमीनी स्तर तक महिलाओं को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने की क्या जरूरत है? आप कहीं गांव-गांव महिलाएं नाम जान रही मोदी जी? जी बिल्कुल जान रही हैं। महिलाएं तो सीधे कहती हैं कि मोदी जी ने हमको उज्ज्वला दिया है, मोदी जी ने हमें शौचालय दिया है, उन्होंने हमको घर दिया है रहने के लिए, तो वो और हमें अनाज देते हैं। इस तरह की बातें तो आप ज्यादातर, आप शहरों से ज्यादा आप देखेंगे, अगर गांव एरिया में जाएंगे आप, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आप वहां जाएंगे, बस आप पूछेंगे कि मोदी जी ने आपको क्या दिया है। ठीक है, कुछ युवाओं से बात करते हैं। आइए आगे आ जाइए आप। जी, क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है हम। फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह है। अनुपम सिंह, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इस समय बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी, क्या सब्जेक्ट है आपका? बीएससी मैथ। मैथ से बीएससी कर रहे हैं। तो बताइए, अब एक तो बीएचयू आईआईटी का दर्जा मिल चुका है, और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल मोदी जी से पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना है, और पेपर लीक हुआ है। मैं भी यूपी पुलिस का पेपर दिया, तो वो भी लीक हुआ है, उसकी डेट तक नहीं आई। आप चाहते हैं कि उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त एक्शन? बिल्कुल। अच्छा, और डिग्री कॉलेज बनाई जाए, डिग्री कॉलेज बनाए जाए। एम्प्लॉयमेंट की बात पूछी, बनारस में आजकल में अमूल डेयरी का प्लांट बना, स्टेडियम बन रहा है, रोजगार जो भी मिला बनारस के लोगों को मिला, और नित्य मिल रहा है। आज के डेट में डेयरी से जुड़े रोजगार हो, स्टेडियम में कम से कम 1200-1500 एम्प्लॉय रोज खट रहे हैं। बनारस एक नगर निगम का सीट है, आप किसी भी वार्ड के, आप किसी, यहाँ डिबेट नहीं चल रही, आप लोग अपनी बात नहीं, बनारस एक नगर निगम, वाराणसी एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ के नगर निगम किसी वार्डों में आप चले जाएं, हमारे जो भी विधायक हैं, शहर उत्तरी के माननीय रविंद्र जायसवाल जी हों, हमारे दक्षिणी से नीलकंठ जी हों, या माननीय हमारे परिवहन मंत्री हों। कुछ एक महिलाएं हैं, हाथ में इनका छाता है, इतनी धूप हो रही है। अरे रे रे, मोदी जी को देखने आई है ना, ये बताइए। मोदी जी को देखने आई है? उनके फैन है आप? सभी सब नहीं। अच्छा चलिए, शाय हैं आप, शाय फैन है मोदी जी के, कोई बात नहीं। आप बताइए, 10 साल पूरे कर चुके मोदी जी यहाँ पे, अब आप मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार भी वो जीत ही गए हैं। अब आगे आपकी क्या मांगे और उम्मीदें हैं उनसे? हमको उम्मीदें यही है कि अच्छा से कार्यकाल करें और विश्व गुरु बने, हमारा यही और प्रार्थना है, हमारे और कुछ नहीं है, बाबा भोलेनाथ के दया से। और इस बीच में आपको बता दूं, कुछ हलचल हुई है यहाँ पर, हमें कुछ हूटर साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मुमकिन है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर का जो कामकाज है वो खत्म हुआ हो। लेकिन ये यूपी पुलिस की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामों को देख रही है कि सभी लोगों को जहां जहां पोजीशन किया गया है, बैरियर लगाया गया है, वो सब वहीं पर खड़े हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अलर्ट है, बाहर अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सख्ती से मनवा भी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनट और जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से अपना काम खत्म करके नॉमिनेशन फाइल करके वापस जा सकता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप क्या बताना चाहेंगे मोदी और कौशिक जी? तो हमारी सहयोगी लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है, वहां पर किस तरह से लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से गुजरेगा तो वो एक झलक पा पाएंगे। ये क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काशी में पूरी तरह से यहां पर नजर आ रहा है। शहर युवा हो, महिला हो, उनके समर्थक हो, लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का दावा कर रहे हैं, और वहां के लोगों के इस बात का गर्व भी है कि जो प्रधानमंत्री है वो हमारे यहां से सांसद है, और ये जो रिश्ता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी राजनीति से परे है, ये एक इमोशनल रिश्ता है। इसलिए वो अपना काम वो कर रही हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर अपने नामांकन कक्ष में मौजूद हैं और वहाँ पे नामांकन भर रहे हैं। चूंकि एक सेट से लेके 4 सेट में वहाँ पे नामांकन किया जा सकता है, तो अगर अधिक सेटों में भरेंगे तो जितनी पेपर पहले सेट में साइन करना होता है और जिस तरीके से एफिडेविट देना होता है, वही प्रक्रिया 4 सेटों में होती है। और 4 सेट में अगर आप दाखिल करेंगे तो मिनिमम हाफ एन आवर तो लग ही सकता है। एक को दाखिल करने में 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद फिर चूंकि वही एफिडेविट को दोहराना होता है, वही सारी चीज़ों को दोहराना होता है, तो कम से कम जैसे जैसे आप सेट को नामांकन सेट की संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे वक्त लगता है। तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि 4 सेट में अगर संभव है तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी बढ़ सकती है, क्योंकि एक सेट को भरने में और उसे दाखिल करने में लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है। ये आप समर्थकों का हुजूम देख रहे हैं, तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही हैं।
तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे थे गाने गुनगुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब है। चूंकि अब काफिला नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहीं से गुजरेगा और इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दर्शन वो कर पाएंगी। अभिजीत मुहूर्त 11:55 पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई और आपको जानकर हैरानी होगी कि 11:55 पर 2019 26 अप्रैल का ही वो वक्त था जब नॉमिनेशन दाखिल किया गया था। न सिर्फ 2019 बल्कि 2014 24 अप्रैल को भी इसी अभिजीत मुहूर्त में नामांकन पत्र प्रधानमंत्री ने दाखिल किया था।